हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हमारा भिन्न और दशमलव का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा जा चुका है कि 2.4 का गुणा 0.5 में करने पे क्या मान आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2.4 का गुणा अगर हम 0.5 में करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 5 चौको 20, 2 हासिल बचा, 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखिए दशमलव 2 अंक पहले लगा है 1 2, तो दशमलव इसके भी 2 अंक पहले लगाते हैं तो 1 2 यहाँ लगेगा, तो यानी कि 1.20, 1.2 वैल्यू कहाँ है? देखिए 1.20। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो 2018 में पूछा गया है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो देखिए दिया हुआ है कि 50 छात्र किसी भोजन सामग्री को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, 40 दिन लग जाते हैं उनको किसी भोजन सामग्री, कोई भोजन सामग्री है जिसको 50 छात्र मिलके 40 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो एक छात्र उसी भोजन सामग्री को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो एक छात्र को उतना ही भोजन समाप्त करने में और ज़्यादा दिन लगेगा। अगर 50 छात्र मिलके किसी भोजन को 40 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि एक छात्र और ज़्यादा दिन में समाप्त करेगा, अकेले रहेगा तो। ठीक है, ज़्यादा दिया है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए फिर दिया है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम एक का निकालें, क्योंकि एक का जब हम निकाल देंगे तो उसके बाद जितना भी पूछेगा उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक छात्र इतने दिन लग जाएंगे उनको भोजन सामग्री समाप्त करने में, तो दिया है 30 छात्र और आ जाए, यानी कि पहले से 50 छात्र थे। क्वेश्चन में दिया 50 छात्र को इतना लगता है, तो 30 छात्र और आ जाए तो कितना दिन लगेगा? तो पहले से 50 छात्र थे, 30 छात्र और आ गए, यानी कि 50 और प्लस 30 80 हो जाएगा। ठीक है, 50 प्लस 30 80 छात्र जब आ गए तो इसी भोजन सामग्री को कितना टाइम और लगेगा? ठीक है, कितना दिन लगेगा इसी भोजन सामग्री को समाप्त करने में, कितना दिन लगेगा? तो 80 छात्र और जल्दी खत्म कर देंगे भोजन को, तो इसके लिए हम 80 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, मतलब कि 80 छात्र हैं तो कम दिन लगेगा, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैल्यू कम आती है। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और फिर देखिए 25। ठीक है, 25 दूनी 50 होता है, तो यानी कि 80 छात्र उस भोजन को 25 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, 25 दिन में भोजन सामग्री को 80 छात्र समाप्त कर देंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 छात्र हैं, ठीक है, उसके बाद से ये 40 दिन में भोजन को समाप्त कर देते हैं। तो दिया है 30 छात्र और आ जाए तो 30 छात्र और आ जाए, यानी कि 80 छात्र, 50 छात्र 40 दिन में करते हैं, तो 80 छात्र कितने दिनों में करेंगे नहीं पता, तो यहाँ पे हम x ले सकते हैं कि x दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद से हम 50/80 कर सकते हैं, और चूंकि लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो दिन है वो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, देखिए 50 से 80 हो रहे हैं, तो 40 से दिन कम होगा, क्योंकि 50 छात्र थे तो 40 दिन लगता था, तो 80 छात्र होंगे तो कम दिन लगेगा, यानी कि ये 40 से कम ही होगी वैल्यू। तो देखिए ये जब बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे ये घट रहा है, यानी कि अपोजिट हो रहा है, तो इसको हम 50/80 और तो इसको उल्टा कर देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि ये घट रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे, तो इधर जो हर में होता है इधर अंश में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
50 गुणे 40 हो जाएगा, बट्टा ये हो जाएगा 80। तो अब देखिए 40 दूनी 80 और 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, 2 पच्चे 10, यानी कि x बराबर 25। ठीक है, ये समानुपात का रूल होता है, तो वो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं कि दिया है 50 छात्र हैं, फिर दूसरे में 80 छात्र हैं, तो छात्र को छात्र के नीचे लिखिए। ठीक है, दिन है तो दिन भी यहाँ भी लगेंगे लेकिन कम। तो देखिए 50 छात्र 80 हो जाते हैं जब, तो जब छात्र बढ़ते हैं तो दिन की संख्या कम होगी। छात्र बढ़ रहे हैं तो दिन की संख्या कम हो रही है, अपोजिट हो रहे हैं, तो यानी कि हम 50/80 और फिर इसको पलट के लिख देंगे। अगर यहीं पे ये भी बढ़ता और ये भी बढ़ता तो इसको भी 50/80 लिखते हैं और 40/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ अपोजिट हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, इसलिए अपोजिट करके लिखते हैं, अरे उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। और उसके बाद से देखिए ऐसे हम सॉल्व करेंगे, x बराबर ये हर से अंश में चला जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर ये यहाँ पे हर में है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 दिन आएगा। ठीक है, 25 दिन आंसर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2018 में पूछा था कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय है। अब देखिए एक खंबे को पार करता है, तो एक खंबे को पार करता है तो अगर ऐसा दिया हो तो हम उस खंबे को नहीं लेते हैं, मतलब उसका डिस्टेंस नहीं लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है तो वो 270 मीटर इसकी लंबाई है, 270 मीटर लंबाई है। तो अगर यहाँ एक खंबा है तो इस खंबे को पार करने में, तो ये पार करने में इसका दूरी क्या होगा कि देखिए इस खंबे को पार करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है और इस खंबे को पार करेगी जब ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये खंबा पार हो जाएगा, यानी कि दूरी 270 ही है कि इस खंबे को पार करती है। तो मान लीजिए इसका लंबाई है 270 मीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करती है और फिर ये पूरा ट्रेन जब इधर आ जाएगा तो इस खंबे को वो पार कर चुकी होगी, तो दूरी तो 270 मीटर ही होगा। तो हम लिखते हैं 270 दूरी है हमारा। ठीक है, लेकिन ये है मीटर में, और फिर कितना टाइम लेती है, 9 सेकंड, तो 9 लेकिन सेकंड में है ये। अब देखिए बोला क्या है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर में दी हुई है तो हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसको मीटर को किलोमीटर में बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर में कैसे होता है कि जब हम कोई भी चीज़ मीटर में होती है और उसको किलोमीटर में बनाना है तो हम 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड में है तो इसमें भी 9 सेकंड है। ठीक है, इसको जब हम मिनट में बनाएंगे, क्योंकि देखिए 60 सेकंड 1 मिनट का होता है, तो जब हम इसको मिनट में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मिनट में चेंज हो गया, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो फिर हम इसको एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि मिनट में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड करेंगे, और अगर घंटे में चेंज करना होगा तो 60 गुणे 60। ठीक है, पहले मिनट में फिर घंटे में चेंज करते हैं। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 270 बट्टा 1000 और ये पलट जाएगा। ठीक है, इसको हम पलट के लिख देते हैं, इसको अंश में सबसे नीचे वाले को अंश में लेते आते हैं। देखिए 60 गुणे 60 बट्टा 9। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इस 2 0 से इन 2 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है अंश और हर में। तो देखिए 9 3 बार में जाएगा, 9 3 27। अब क्या बचा, क्या 3 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो अब ये होगा 6 6 के 36 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक्के 18 और 1 हासिल, 3 3 9 और एक जो बचा 10। तो देखिए 108 किलोमीटर प्रति
घंटा में ये आ गया, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जो 2019 में पूछा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो 24/7 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो अब देखिए 24 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21, और फिर ये 3, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि देखिए 3 छोटा है 7 से तो नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए 4 बार में जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 और फिर हम 0 लगा सकते हैं, तो फिर आएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए इसमें से गया तो ये 6 आएगा, फिर हम इसको कर सकते हैं 60, फिर 8 बार में जाएगा, 7 8 56, तो यहीं तक रहने दे सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 3.428, ठीक है। ये दशमलव में संख्या चेंज हो गई, ये भिन्न संख्या दशमलव में चेंज हो गई है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2/3 कि 5/8। तो इसको हम बट्टे में लिखते हैं 2/3 और इसको लिखेंगे 5/8। अब देखना है इसमें से कौन सा बड़ा है, तो इसको हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे और इसको मतलब दशमलव में चेंज करके उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो जब हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 छोटा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 छक्के 18, फिर यहाँ देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 0 लगेगा, फिर 2 छक्के 18, फिर 2 लगेगा, 2 छक्के 18, तो ये ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0.666। उसके बाद देखिए जब हम 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 में हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो देखिए 5 छोटा है 8 से, तो फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 6 बार में जाएगा, 8 छक्के 48, तो फिर देखिए 2 आया, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, तो फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा, तो फिर ये कितने बार में जाएगा, 8 दूनी 16, तो उसके बाद से यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 0 आएगा, तो 8 5 40। तो देखिए इसका क्या आया है, 6.625। तो देखिए 6, तो ये दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 6 है, फिर ये उसके बाद 6 है लेकिन इसके बाद 2 है, तो यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ऐसे हम भिन्न का कंपेयर करते हैं, जब भी ऐसे भिन्न दे रखा हो तो हम उसको दशमलव में चेंज करेंगे और दशमलव चेंज करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि दशमलव के बाद देखिए इसमें जैसे 6 है, इसमें 6 है, फिर आगे जाएंगे तो ये 6 है, ये 2 है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। तो देखिए 2020 में पूछा था कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 30 मीटर कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई है 30 मीटर और वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 12 सेकंड में। तो देखिए ये 30 मीटर जो है, 30 मीटर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ऐड होगी, क्योंकि देखिए इसको पार करने में ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, 120 यहाँ तक आएगा, ये जब यहाँ तक आएगा ट्रेन का आगे का हिस्सा, उसके बाद से वो अपनी लंबाई जो 30 मीटर है उसको पार कर लेगी, तब उतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐड करते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय है, तो दूरी क्या होगी, 30 + 120, और ये समय कितना लग रहा है, 12 सेकेंड। तो देखिए
120 और 30 150 हो जाएगा, लेकिन ये है मीटर में और ये है सेकंड में, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर में और इसको करना है प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड लाना है, तो देखिए 150 में फिर हम करेंगे 1000 से भाग किलोमीटर में लाने के लिए, और 12 में करेंगे, सेकेंड है तो घंटा में लाने के लिए फिर 60 गुणे 60, ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए 150 1000 और फिर 60 गुणे 60/12, ये जो हर में होता है वो ऊपर चला जाता है। तो देखिए फिर 1 0 से 1 0, ये 2 0 डिवाइड हो जाएगा, फिर इससे ये 0, ठीक है। फिर देखिए 6 2 जा 6 दूनी 12, फिर 2 3 6, अब बचा 15 गुणे 3, तो 15 3 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है और 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को पार करने में और 120 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करने के लिए अपनी लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को हम ऐड करेंगे। तो वो हमने ऐड किया और फिर 12 सेकेंड लगता है, समय जो है वो 12 सेकेंड है। तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो 150 मीटर हो जाएगा ये सेकेंड, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है स्पीड, तो इसीलिए हम फिर इसको 1000 से डिवाइड करके इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे और इसको 60 गुणे 60, ठीक है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे। फिर हम उसको कैंसिल किए तो फिर उतना आया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, मतलब चारों को वो एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में क्या होगा। मान लीजिए कि कोई समान है, ठीक है, तो लड़के और लड़की दोनों को एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, मतलब कि अगर ये लड़कों को देता है और ये लड़कियों को, तो इसमें भी वो एक समान भाग में बांटता है बराबर बराबर, ठीक है। ये एक का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। तो अब देखिए 4 भाग है, ठीक है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में क्या होगा, ठीक है। तो ये एक लड़की का है, ये दूसरे लड़की का, ये लड़के का, ये लड़के का, ऐसे, ठीक है। तो एक लड़की का केवल पूछा है, तो 4 बच्चों में एक का अगर पूछा जाए तो मान लीजिए एक का हिस्सा क्या होगा, तो 4 है। तो पहले हमने क्या देखा था कि भिन्न में पहले टोटल लिखते हैं, टोटल कितना है, तो 4 हिस्सा है। 4 हिस्से में एक लड़की का केवल पूछ रहा है तो एक लिखेंगे, मतलब 4 का एक हिस्सा एक लड़की को मिलता है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। भिन्न में ऐसे लिखा जाता है कि पहले टोटल लिखा जाता है कुल हिस्सा और उसके बाद जो पूछा गया होता है कि एक लड़की का पूछा है तो एक हिस्सा होगा उसका, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने स्थानीय मान देखा है, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हम वो अंक लिखते हैं, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिखते हैं 1/1 और दशमलव के किस स्थान पे वो है तो उतने 0 लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 लगाएंगे। अब देखिए ये होगा 5/10,000, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि 10,000 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0 दशमलव उतने अंक पहले आ जाता है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक पहले आएगा, तो 3 0 लगेगा और फिर 5, ठीक है। तो ये होगा उसका स्थानीय मान। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 2022 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लेते हैं जब भिन्न में, तो हम पूरा भाग उसका एक मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखे थे कि अगर ये है तो इसका
ऐसे हम करते हैं, तो पहले इसको हम एक भाग का ही तो 4 भाग बनाते हैं, तो हम टोटल एक भाग लेके चलते हैं, ठीक है। तो टोटल इसका एक भाग है, लेकिन वो खर्च कितना करता है, तो अपने एक भाग का पहले वो खर्च करता है। मान लीजिए एक भाग है तो उसमें वो खर्च करता है, तो एक उसका पूरा है, तो जितना खर्च करेगा उसको घटा देंगे। तो खर्च कितना करता है, 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, फिर 1/2 घरेलू खर्च में, फिर 1/5, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि पहले ये सारे खर्च पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल उसे कितने खर्च हैं, फिर हम उसको टोटल में से घटाएंगे तो निकलेगा हमारा कि वो उसके पास कितना भाग बचा, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखें कि 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 कितना होगा, इतने हिस्से को केवल पहले हम सॉल्व करें अगर यहाँ पे, तो ये कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए हम देखिए पहले इन दोनों को अगर बराबर करें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/4 प्लस 1 गुणे 2, मान लीजिए 1 गुणे 2 करेंगे और फिर 2 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। तो 1/5, तो देखिए ये हो गया 1/4 प्लस ये भी हो गया 2/4 और 1/5। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये अलग है। तो अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 4 और 5 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 5 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इसमें, तो देखिए 1 गुणे 5 और फिर नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 गुणे 5 और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से और इसमें 4 से, क्योंकि देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, और फिर इसमें 4 से करेंगे तो 5 चौको 20 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम 4 से करेंगे तो 5 गुणे 4, तो 5/20, फिर देखिए 5 दूनी 10 और 10, 5 चौको फिर 20 और फिर इसमें 4/20। अब ये हो गया है, इसके हो गया है हर बराबर। अब हर बराबर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हर को वैसे ही लिख लेते हैं और अंशों को जोड़ देते हैं। तो 10 + 4, अब ये क्या है, ये है 10, 4 और 5 19, 19/20, यानी कि इस टोटल की वैल्यू आई है 19/20, जिसको हम इसमें से घटाते हैं तो देखिए 19/20। अब हम अगर इसको इनके हर को बराबर करें, जैसे कि इसके बट्टे में 1 होगा, तो इसको बराबर करने के लिए हमें 20 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम 20 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इससे अगर हम 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 20/20 हो जाएगा, ठीक है। 20/20 और माइनस 19/20। तो अब हम इसको देखिए हर बराबर हो गया, तो हम इसको 20 लिख सकते हैं और फिर ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 19। अब 20 में से 19 जाएगा तो 1/20, यानी कि 1/20 भाग उसके पास शेष बचता है। खर्च कितना होता है, अगर पूछे कि कितना खर्च किया तो खर्च इतना किया, मतलब 19/20 भाग खर्च कर दिया। तो अब देखिए हमने क्या देखा था कि ये टोटल होता है, जो हर में होता है वो टोटल होता है। तो कुल उसके पास 20 था, तो 20 में से 19 खर्च कर दिया, 20 का 19/20 भाग वो खर्च कर दिया, तो बचा एक भाग। देखिए 20 में से 19 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ हम वैसे भी देख सकते थे कि एक भाग बचता है, 20 का एक भाग बचता है केवल, ठीक है। 1/20वां भाग इसके पास बचेगा और ये खर्च 19/20 करता है। तो आज हमने दशमलव और भिन्न के 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और यूज़फुल लग रही हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।